इंटरनेट और स्मार्टफ़ोन का मार्केट बहुत ही ग्रो हुआ है। तो इंटरनेट और स्मार्टफ़ोन के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस और ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस का मार्केट भी बहुत ही अच्छा ग्रो हुआ है। तो आज मैं आपको कुछ डिटेल्स देने वाला हूँ जिससे आप इजीली ऑनलाइन बिजनेस कर सकें। वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीड्स। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको ऐसे अपडेट हर बार समय पे मिलते रहेंगे। आप घंटी का आइकॉन दबाना ना भूलिए ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन आते रहे। आज हम बात करेंगे हाउ टू सेल ऑनलाइन इन यूएसए एंड यूरोप। इंडिया में ऑनलाइन के लिए बहुत ही अच्छा मार्केट है जो काफ़ी अच्छा ग्रो हो कर रहा है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट उसमें लीड कर रहा है। कुछ सालों से इसका ट्रेंड बहुत ही बढ़ गया है। इवन हम लोग अभी ग्रोसरी भी ऑनलाइन प्रीफर करने लगे हैं। लेकिन ये सब जो है वो डेवलप्ड कंट्री, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप में काफ़ी सालों से चल रहा है। उसका कस्टमर बेस काफ़ी बड़ा है जो लोग सिर्फ ऑनलाइन ही परचेज करते हैं। वो लोग अपने स्टोर्स में जाना कम पसंद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन परचेज करते हैं। इंडियन सेलर के लिए उसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो सिर्फ इंडिया ही सप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो है वो इंडिया के आर्टिस्ट बनाते हैं, वर्ल्ड में कोई compete नहीं कर पाता है। तो वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स प्रोडक्ट जो है उसके लिए सबसे अच्छा मार्केट है और उसमें डायरेक्ट आप ऑनलाइन सेलिंग करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। बीच का जितना भी एजेंसी है वो सब निकल जाएगा, डायरेक्टली पूरा प्रॉफिट है आपके पॉकेट में आएगा। तो हम बात करें कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स का, तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट्स हमारे लिए, जैसे मैंने बताया कि हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में भी काफ़ी कुछ वेराइटीज़ आती है जिसमें हम कॉपर प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, जैसा कि कॉपर का वाटर बॉटल हो गया, कॉपर के बियर मग हुए। काफ़ी अच्छी डिमांड है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, पर्टिकुलरली इंडिया से ही सब लोग सेल करते हैं। यदि हम टेक्सटाइल की बात करें तो होम लिनन और टेक्सटाइल में बहुत ही बड़ा डिमांड है इंडियन टेक्सटाइल का वर्ल्ड में। इसमें अभी नए ट्रेंड्स आए हैं, ताकि ऑर्गेनिक कॉटन का भी ट्रेंड आया है। तो आप ऑर्गेनिक कॉटन का बेडशीट बना के जाओगे, आपको काफ़ी अच्छी प्राइस पे सेल करने के चांसेस है। यदि आप ऑर्गेनिक कॉटन का बेडशीट जो है वो इंडिया में सेल करने जाओगे तो उसके लिए आपको कस्टमर काफ़ी कम मिलेंगे, लेकिन वो सेम प्रोडक्ट के लिए वर्ल्ड मार्केट में बहुत ही बड़े बड़े कस्टमर्स रेडी बैठे हैं। वो लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए, वो लोग ऑर्गेनिक को प्रीफर करने लगे हैं, काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं। तो आपको अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे मिल सकता है। इसके अलावा हम जो बात करें तो टेपेस्ट्री, जो यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ही फेमस है, ओनली इंडिया सप्लाई करता है टेपेस्ट्री पूरे वर्ल्ड में। टेपेस्ट्री मतलब जो हम इंडिया में बेडशीट बोलते हैं वो सेम बेडशीट ही है, लेकिन वो लोग बेडशीट को बेड पे रखने की बजाय वॉल पे हैंग करते हैं, तो उसको वो लोग टेपेस्ट्री बोलते हैं, जिसमें भी हमारा हैंड प्रिंटिंग रहता है और ज़्यादातर उसमें मंडाला प्रिंटिंग का वो लोग प्रीफर करते हैं। तो मंडाला प्रिंटिंग जो है वो हमारा इंडिया का मोनोपोली है वर्ल्ड में। तो आप इजीली टेपेस्ट्री को सेल कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। इसके अलावा हम बात करें तो वुडन हैंडीक्राफ्ट्स, जो हमारे सारंगपुर है और राजस्थान में कुछ रीजन है, वहाँ पे यूनिक हैंडीक्राफ्ट्स वो लोग बनाते हैं, आर्टिस्ट बहुत ही अच्छे हैं। तो वो प्रोडक्ट्स जो है आपको काफ़ी बढ़िया प्राइस में आप सेल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रख के सेल कर सकते हो। इसके अलावा मेटल हैंडीक्राफ्ट्स का भी बहुत ही बड़ा क्रेज़ वहाँ पे है। मेटल हैंडीक्राफ्ट्स में भी यदि आपके पास कोई रेस्टोरेंट का एसेसरीज़ है, यदि आपके पास होम डेकोरेशन का एसेसरीज़ है, तो बहुत ही अच्छा मार्केट हुआ है। आपको सिर्फ आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग करना है, कस्टमर रेडी है, प्रोडक्ट शिप करना है, प्रॉफिट आपके पॉकेट में है। ऑनलाइन मार्केट पे क्यों सेल करना चाहिए? तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको जो मिलती है वो है फास्ट लॉन्च। आप जैसे कि ट्रेडिशनली आप जाओगे तो आपको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना पड़ेगा, रिटेलर फाइंड करना पड़ेगा, वो अपने स्टोर्स में आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले करेगा नहीं करेगा, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। उसकी वजह ऑनलाइन में आप वो लोग का जितना कंडीशन है वो फॉलो कर लिया, और ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो है वो ओवरसीज सेलर्स को प्रमोट करते हैं, तो कंडीशन जो है वो काफ़ी इजी रहते हैं, हम इजीली फुलफ़िल कर पाते हैं। तो एक बार वो कंडीशन फुलफ़िल कर लिया तो हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट हो गया, हमारा बिजनेस लॉन्च हो गया। तो फास्ट लॉन्च जिसे बोलते हैं, इजीली हम वो मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा अभी ये ओवरसीज़ प्रोग्राम्स जितने भी रहते हैं, ओवरसीज़ सेलिंग हम करते हैं, उसमें काफ़ी सारा प्रोसीजर रहता है, उसमें काफ़ी सारी एजेंसी इन्वॉल्व रहती है एज ए सेलर, और दूसरा जो है मार्केट प्लेस है। लेकिन उसके बीच में प्रोडक्ट इंडिया से वो मार्केट प्लेस में उसके वेयर हाउस में जाके वेयर हाउस से एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना वो एक बड़ा चैलेंज रहता है। यदि आप कोई मार्केट प्लेस यूज़ नहीं करते तो आप खुद से आपको एक इंडिविजुअली कुरियर करना पड़ेगा, जो टाइम कंज्यूमिंग है और आपके कंज्यूमर के लिए बहुत ही कॉस्टली अफेयर है, क्योंकि वो लोग इतना पे नहीं करोगे कि ईच एंड इंडिविजुअल शिपमेंट जो है आप इंडिया से कुरियर करो, जो एक कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है। तो वो लोग जो भी मार्केट प्लेस है उनका इस्टेब्लिश प्रोग्राम रहता है, सिर्फ आपको वो लोग के वेयर हाउस में आपका मटेरियल रख देना है। जैसे ही ऑर्डर आएगा तो जो भी आपका मार्केट प्लेस होगा वो ऑर्डर को पैक करेंगे, डिस्पैच करेंगे, और जो कस्टमर्स है उसको सेम डे या विद इन सेकंड डे डिलीवरी इजीली मिल जाएगी। तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, पूरा प्रोसेस एस्टेब्लिश है, आपको सिर्फ फॉलो करना है स्टेप्स। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ये सब मार्केट प्लेस यूज़ करने का वो है कस्टमर बेस। जो बड़े बड़े मार्केट प्लेस है उसके पास लार्ज कस्टमर बेस ऑलरेडी है, काफ़ी सारे अकाउंट्स ऑलरेडी ऑपरेटिव है, डेली उतना परचेज वॉल्यूम वहाँ पे रहता है। तो वो सब कस्टमर को आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। जस्ट आपका प्राइस, आपका क्वालिटी, आपका लिस्टिंग, आपका फ़ोटोग्राफी वो सब अच्छा रहा तो आप इजीली वो कस्टमर पे ऑर्डर मिल सकते हैं। ऑनलाइन सेलिंग में फ़ोटोग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका जो फ़ोटोग्राफी है वो मैं प्रीफर करूँगा आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र के पास ही करवाइए, ताकि आप अच्छे से अच्छे फ़ोटो निकाल पाए और कस्टमर को कन्विंस करने में बहुत ही ईजी रहेगा। अभी कुछ बड़े मार्केट प्लेस का बात करें यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, तो अमेज़ॉन का सबसे पहले नाम आएगा। अमेज़ॉन ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी कंट्रीज़ में उसका प्रेजेंस है, वो कंट्रीज़ के लिए इंडिविजुअल वेबसाइट है। तो आपको जितने भी कंट्रीज़ में रजिस्ट्रेशन करवाना है अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए, तो सभी कंट्रीज़ में इंडिविजुअली अमेज़ॉन पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक में रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो सब में सेल कर सकते हो। कुछ कंट्रीज़ का जो आपको मिलता है कॉम्बिनेशन, वो यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको कनाडा बोल सकते हो, जिसमें आप यूनाइटेड स्टेट्स में कराओगे तो वो तीनों कंट्री का आपको मार्केट मिलता है, लेकिन ऐसा काफ़ी कम है। बाकी सब में आपको इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इंडिविजुअली वो कंट्री के वेयर हाउस में आपका प्रोडक्ट रखवाना पड़ेगा, तभी आप वो कंट्री में सेल कर पाओगे। अमेज़न जो है वो आपसे करीब करीब यूनाइटेड स्टेट्स के लिए $40 पर मंथ चार्ज करता है आपका प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्टिंग रखने के लिए। उसके बाद जो दूसरा फीस लगता है, जो आप कमीशन बोल सकते हो, आपका प्रोडक्ट जब सेल होगा तब आपके प्रोडक्ट क्राइटेरिया के हिसाब से 5%, 10%, 15%, 20% जो भी होगा वो उसमें से डिडक्ट होगा। उसके अलावा अमेज़ॉन आपके पास से कुरियर चार्जेस और हैंडलिंग चार्जेस डिडक्ट करेगा, जो उसके वेयर हाउस में रखने का जो आपको किराया लगता है वो है, और आपको पैकिंग करके प्रोसेस करने का जो है वो उसे हैंडलिंग चार्ज बोलते हैं। वो सब डिडक्ट करके आपको जो बचेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। वो भी इंटरनेशनल सेलिंग में भी आप डायरेक्ट इंडियन रुपीस में वो अकाउंट में ले सकते हैं। कुछ आपको उसके टूल्स जो है वो यूज़ करने हैं। लेकिन ये ऑनलाइन सेलिंग आप जब भी करते हैं तो उसमें आपका सेल प्राइस और आपका परचेज प्राइस है वो कॉन्शियसली चेक करना अच्छा है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स जो है उसमें उतना मार्जिन नहीं रहता है, क्योंकि आपका हैंडलिंग चार्ज है, प्रोसेसिंग चार्ज है, वो सब फीस जो है, कमीशन है, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो करीब करीब मैं बताऊँ आपका, तो आपका जो परचेज प्राइस है उसके सेलिंग प्राइस है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है, तभी आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहिए, तो आपको कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। यदि आपके पास यदि 100 रुपीज़ में कुछ परचेस कर रहे हो और ऑनलाइन दूसरे सेलर्स जो है वो 130 रुपीज़ में वो सेल कर रहे हैं, तो आपको वो प्रोडक्ट से दूर रहना अच्छा है, उसमें आपको कुछ मार्जिन मिलने के चांस बहुत ही कम है। तो ऐसे कुछ कॉन्शियसली आप डिसीजन लेंगे तो आप इजीली ग्रो कर पाओगे। अभी हम दूसरे मार्केट प्लेस का बात करें तो ईबे जो है वो काफ़ी साल से ऑनलाइन बिजनेस में एक्टिव है। अभी ईबे मोस्टली सेकंड हैंड गुड्स के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रीफर होता है, और जो वैल्यूएबल आइटम्स है सेकंड हैंड का उसके लिए भी वो लोग काफ़ी प्रीफर करते हैं। ईबे का फ़ायदा ये है कि आप
एक ऑक्शन की तरह भी सेल कर सकते हो और फिक्स प्राइस पे भी सेल कर सकते हो। यदि आप ऑक्शन पे कर रहे हो तो काफ़ी सारे बायर्स जो है वो आपकी प्रोडक्ट के लिए बीट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको यूनिक प्रोडक्ट देनी पड़ेगी, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन इजीली मिल सकता है। ईबे आपके पास जो है वो इंसर्टिंग फ़ी चार्ज करता है, मतलब लिस्टिंग फ़ी जो है वो पर लिस्टिंग चार्ज करता है। अमेज़ोन की तरह एवरी मंथ कुछ चार्ज नहीं करता है, लेकिन लिस्टिंग फ़ी पर लिस्टिंग वो चार्ज करता है, जो कुछ मंथ के लिए वैलिड है। बाद में आपको फिर से वो सेम फीस उनको देनी पड़ेगी। बाद में जो मार्केट प्लेस कमीशन है वो तो लगने ही वाला है। इसके अलावा ईबे के पास ईबे ग्लोबल शिपिंग का ऑप्शन है, तो जिससे आपका शिपिंग का प्रोसेस जो है वो इजीली हो गया, वो लोग हैंडल करते हैं शिपमेंट को। इसके अलावा यदि आपके पास आर्ट एंड क्राफ्ट्स का प्रोडक्ट है तो उसमें क्या होता है, अमेज़ॉन ईबे में आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ही सारे सेलर्स रहते हैं, तो उसमें जब भी कोई कस्टमर जाएगा तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट सर्च करेगा तो बहुत ही रेंज में प्रोडक्ट आ जाएगी। उसके अलावा अमेज़ॉन का एसईओ जो है, ईबे का एसईओ, वो लोग उसके रिलेटेड भी कोई ऑप्शन होगा तो वो सब डिस्प्ले करता है, तो कस्टमर थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो अभी ज़्यादातर वेस्टर्न कस्टमर है वो इट्सी पे जाने लगे हैं। इट्सी का फ़ायदा ये है कि वो आर्ट एंड क्राफ्ट को डेडिकेटेड है और उस पर जो है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट रहता है, वो वहाँ पे इजीली वो लोग को मिल जाता है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए आप इट्सी प्रीफर करो। उसमें भी आपको इंसर्टिंग फ़ी देनी है और लिस्टिंग फ़ी जिसे बोलते हैं, जो $0.2 पर लिस्टिंग है, जो 4 मंथ्स के लिए वैलिड है। तो काफ़ी कम प्राइस में आपको इजीली इट्सी पे लिस्टिंग करने को मिल रहा है। बाद में आपको मार्केट प्लेस कमीशन जो देना है वो तो ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको कोई मार्केट प्लेस का यूज़ नहीं करना है, खुद का मार्केट प्लेस बनाना है, खुद का ब्रांड बनाना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो है शॉपिफाई। शॉपिफाई में आप अपना खुद का स्टोर बना सकते हैं, जिसे ऑनलाइन शॉप बोल सकते हैं। आपका खुद का स्टोर होगा जो आपको अमेज़ॉन से भी सस्ता रहता है। करीब करीब $30 पर मंथ में आप वो स्टोर चालू कर सकते हैं। इसका अलग अलग पैकेजेस रहता है जिसके हिसाब से आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, लेकिन आप $30 से स्टार्ट कर सकते हैं। शॉपिफाई का फ़ायदा ये है कि आपको मार्केटिंग के लिए किसी भी मैट्रिक्स का डिपेंड रहना ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, जो भी करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अमेज़ॉन में आपको यदि मार्केटिंग करना है तो अमेज़ॉन का एडवर्टाइजिंग यूज़ करना पड़ेगा, उसको आप डायरेक्टली अमेज़ॉन को पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे शॉपिफाई पे आप अपना खुद का स्टोर बना रहे हैं, जिसमें टॉप से लेके बॉटम तक आप ही अपना स्टोर डिज़ाइन करोगे, जो वो लोग का टेम्पलेट है उसी में। तो उसमें बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। टॉप पे जो लोगो रहेगा वो आपकी ब्रांड का लोगो रहेगा, नहीं कि अमेज़ॉन की तरह अमेज़ॉन का लोगो। तो सबसे अच्छा बेनिफिट वो माना जा सकता है शॉपिफाई के लिए। आप अपना स्टोर क्रिएट करो और सेल करो, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं। यदि आपको वॉलमार्ट पे सेल करना है, वॉलमार्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटेलर है ऑफलाइन रिटेल्स में, लेकिन उसके पास यूएसए में काफ़ी जेन्युइन बायर्स ऑलरेडी है जो walmart.com से शॉपिंग करते हैं। लेकिन वॉलमार्ट इनवाइट ओनली प्रोग्राम पे ही सेल करता है। तो यदि आपको उस पर सेल करना है तो आपको फर्स्ट एप्लीकेशन करना पड़ेगा। यदि वो लोग का क्राइटेरिया जो है वो आपके क्राइटेरिया से मैच हुआ तो वो लोग आपको वहाँ पे सेल करने का इनवाइट देंगे। बाद में सभी प्रोसेस बहुत ही ईजी है, कस्टमर रेडी है परचेस करने के लिए। यदि आप जर्मन मार्केट को ट्राई करना चाहते हैं तो ऑटो प्लेटफॉर्म है, ऑटो ई कॉमर्स जिसे बोलते हैं, जहाँ पे आप इजीली जर्मन में सेल कर सकते हो। बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जर्मन मार्केट के लिए। वो लोग करीब करीब €40 पर मंथ आपके पास से चार्ज कर सकते हैं। अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इनिशियली बिगिन कर सकते हैं ऑटो से। ऐसे ही एक नया प्लेटफॉर्म जो है राकुतेन। राकुतेन जो है वो मेजरली जापान बेस्ड कंपनी है, बहुत ही बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। जापान में अमेज़ॉन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है राकुतेन को, जो यूरोपियन मार्केट में स्पेन एंड यूनाइटेड किंगडम ने काफ़ी एक्टिव है। तो यदि आप स्पेन और यूनाइटेड किंगडम का टारगेट कर रहे हो तो राकुतेन पे सेल कर सकते हो। राकुतेन का बेनिफिट ये है कि वो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम पे चलता है। आप जितना भी परचेस करोगे तो आपको कुछ ना कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते रहेंगे, जो पॉइंट्स आप नेक्स्ट परचेज में
रीएम्बर्स कर सकते हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट उसके लॉयल कस्टमर्स हैं, तो वो हिसाब से आपको इजीली राकुतेन पे सेल करना चाहिए। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स थे जिस पे आप सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, इजीली आपका बिजनेस सेटअप कर सकते हो। ऐसा सेम वीडियो हम ईस्टर्न मार्केट के लिए भी लेके आने वाले हैं, जिसमें हम चाइना, जापान, कोरिया वगैरह फोकस करेंगे। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल पे अपडेट देखते रहिए, तो आपको ये सब अपडेट समय पे मिलते रहेंगे। इसके अलावा हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वीडियोस की सीरीज़ अभी चल रही है, जिसमें काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स जो इंडिया के पास मोनोपोली है वो सब का वीडियो हम बना के आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसेस का भी वीडियोस बना के आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप चैनल पे अपडेट रहिए, आपको काफ़ी अपडेट फ्री में सीखने को मिल सकते हैं। यदि आपको पूरा ट्रेनिंग लेना है तो हमारा इंस्टीट्यूट राजकोट में है, जहाँ पे हम 1 मंथ एंड 3 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स करवाते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, जिसमें ये सब चीज़ हम बहुत ही डीप में आप लोग को बताते हैं, ताकि आप इजीली अपना बिजनेस सेटअप कर पाओ। आपको ये ट्रेनिंग में कैसे जुड़ना है उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।